क्या मामला है? मामला ये है, खड्डी सीधी जिले के खड्डी चौकी के अंतर्गत रिमारी गांव के सूरज मिश्रा नाम के ब्राह्मण व्यक्ति को यादव समुदाय के 4 लोग मिलकर घर से घसीटकर उनको टांगी मारकर हत्या कर दे रहे हैं। और इस देश का सिस्टम सोया हुआ, एक घटना हो तो ठीक है, लगातार ब्राह्मणों पर कुठाराघात हो रहा है। और इस सीधी का ना तो जिला प्रशासन जागने का काम कर रहा है, ना प्रदेश के मुखिया जागने का काम कर रहे हैं। इस देश का सिस्टम जातिवादी बनकर रह गया है, जिस तरह हम निरंतर देख रहे हैं। एक घटना हो तो ठीक, अभी 3 दिन पीछे ही आपके सीधी के मुटियामा में एक ब्राह्मण अपने घर की देखरेख कर रहे थे, जिनका घर न्यू निर्मित बन रहा था, वहां सरिया रखी हुई थी। तो सोनू साकेत नाम का युवक उनको जाता है, पहले चक्कू से वार करता है, फिर उनके गर्दन पर टांगी से वार करता है। हालांकि उनके उपचार के दौरान जान तो बचा ली गई, पर यहाँ सूरज मिश्रा की उपचार के दौरान 4 घंटे टांगी फंसी रही। 4 घंटे टांगी फंसी रही। जब ऑपरेशन के दौरान उनकी टांगी निकली तब उनका प्राण निकल गया। सोचिए, इतनी दुर्दशा है। और इस देश के नेताओं की हालत देखिए, अभी कोई छींक देता है, कोई पाद देता है अन्य जाति का, एसटी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, तो इन नेताओं का जमीर जाग उठता है और ये इसी सीधी में नंगा नाच करने लगते हैं और कह देते हैं कि इस देश के एसटी और एससी और ओबीसी का शोषण हो रहा है, ब्राह्मण का शोषण हो रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है। ब्राह्मण जाए तो जाए कहाँ? आज चारों तरफ नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो इस देश के जो कानून व्यवस्था है, चाहे उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय, कोई संज्ञान नहीं ले रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। बता दे भाई कि ब्राह्मण इस देश के अगर मूल निवासी नहीं है, इस देश में ब्राह्मणों के रहने का और जीने का अधिकार नहीं है, अगर ब्राह्मण वोट देने का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण वोट देता है तब भी इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण की हत्या हो रही है, निर्मम तरीके की हो रही है। फिर भी कोई भी अभी अगर आरोपी इसी घटना में अगर ब्राह्मण टांगी मारकर हत्या करता, तो आज इसी सीधी के चाहे सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे पूर्व विधायक हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, सभी लोग इस सीधी में आज चारों तरफ बड़ा दंगे का माहौल होता और सभी नेताओं का जमीर जाग जाता। और अगर आरोपी ब्राह्मण होता तो आज बुलडोजर चल रहा होता और सब आज फांसी में लटके होते। पर यहाँ पीड़िता ब्राह्मण है और आरोपी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं, यादव समुदाय के हैं, तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। ना आरोपी के घर में बुलडोजर चल रहा, ना आरोपी को फांसी होगी, क्योंकि इस देश का द्वयम दर्जे का नागरिक बनकर रह गया सामान्य वर्ग और ब्राह्मण वर्ग के लोग। तो इस देश